Hello everyone, welcome to Tech Tea with Ranjan, presented by Advait Education ANJ Exams and powered by Gate Academy। इस सेशन में हर बार की तरह आज भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आई हुई है। उसका शॉर्ट वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी इस चैनल पर आ चुका है बाय मुकेश सर, तो उसको जरूर देखिएगा। और ये रहा इसका डिटेल्ड वीडियो, फटाफट से डिस्कस करेंगे कि इस गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या इसमें डिटेल्स हैं और आपके लिए क्या बेनिफिशियल चीजें इस पे मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ये जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है दैट इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम जेटको, दैट इज गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो गुजरात से ये वैकेंसी आई हुई है, गुजरात से ये वैकेंसी है दैट इज फॉर जूनियर इंजीनियर। विद्युत सहायक की पोस्ट है जो फिलहाल 5 साल के लिए आपके लिए एक टेम्परेरी पोस्ट की तरह रहेगी, और इसके बाद अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं, इसके बाद अगर आपका वर्क जो है उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग गुड होता है, तो फिर ये लोग आपको आगे रिक्रूट करते हैं ऑन द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। ठीक है, इसको एकदम क्लियर रखिएगा। जब वैकेंसी जो है दैट इज फॉर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, और पोस्ट की संख्या जो है वो 352 के अप्रॉक्स है, 300 आपका इलेक्ट्रिकल में और 52 के अप्रॉक्स आपका सिविल में। चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जॉब टाइटल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, बोथ फॉर सिविल एंड फॉर इलेक्ट्रिकल, दोनों ही केसेस पर आपको बी.टेक। यहां पर इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए बी.टेक, बी आपका इनमें से कुछ भी अगर क्वालिफिकेशन है, या सिविल की बात करूं तो बी या बी.टेक इन सिविल, इसमें से कुछ भी अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। 55% एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 7th एंड 8th सेमेस्टर ये मांगा हुआ है, पास्ड एट फर्स्ट ट्रायल विदाउट ATKT। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज, ये यहाँ पर एक कंपल्शन है। ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर एज क्राइटेरिया की बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है दैट इज 35 ईयर्स, और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो आप देख सकते हैं कि दैट इज 40 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर गिवन है, एज रिलैक्सेशन जो है अवेलेबल है। और विद्युत सहायक इलेक्ट्रिकल जो है उसके लिए आप PWD कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो भी देख सकते हैं। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट जो है ये खास बात है कि यहां पर आप देखेंगे कि 5 साल के लिए आपको एंगेज किया जाएगा, इसमें अपॉइंट किया जाएगा इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, ऑन एज विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर, एंड मे बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर और रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट इन द पे स्केल ऑफ 45,400 टू 1,01,200 सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स एज। तो आपका अगर प्रॉपर उस ड्यूरेशन में, जैसा कि मैंने बताया कि परफॉर्मेंस को देखते हुए ये लोग आगे आपको एज अ परमानेंट कैंडिडेट भी कर सकते हैं रिक्रूट। अभी इस 5 साल के ड्यूरेशन पर अगर मैं रेम्यूनरेशन की बात करूं, जो एक फिक्स्ड रेम्यूनरेशन आपका पर मंथ आने वाला है दैट इज समवेयर अराउंड, अगर पहले साल की बात करूं तो 37,000, सेकंड ईयर की बात करूं 39,000, थर्ड ईयर सेम 39,000, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर सेम 39,000। ठीक है, इसके अलावा अभी फिलहाल यहाँ पर कोई ऐसा एडिशनल जो बेनिफिट या जो अलाउंसेस जो है वो फिलहाल एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, वैकेंसीज की बात करूं तो देखिए साफ लिखा हुआ है 300 क्लियर वैकेंसी इन द कैटेगरी ऑफ VSJE विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, एंड 52 वैकेंसीज इन द कैटेगरी ऑफ VSJE सिविल। तो ये वैकेंसीज एकदम क्लियर है, और आगे चल के ये वैकेंसीज जो है वो और अगर इंक्रीज होती हैं तो वो बात की बात है, बट अभी फिलहाल एकदम क्लियर वैकेंसी यहां पर आई हुई है। तो क्लियर वैकेंसी जो है वो किस ऑर्डर पर कैसा फिल्ड अप होने वाली है वो आपको यहां पर दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, यहां पर आपकी डिग्री का कंप्लीशन इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, आपका अगर बी.टेक है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तीसरा, आप अगर अदर स्टेट के पर्सन्स हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आपको गुजराती नॉलेज, गुजराती लैंग्वेज का नॉलेज जो है वो यहाँ पर कंपल्शन मांगा हुआ है। ठीक है, उसका नॉलेज जो है वो होना चाहिए, और प्लस अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है उनके लिए कुछ चीजें यानी रिलैक्सेशन जो होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती है कैटेगरी वाइज। तो ये कुछ पॉइंट जो है वो आपको मस्त से क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फी जो है, नॉन रिफंडेबल फी जो है, वो जितने अनरिजर्व्ड हैं या EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 500 का रहेगा, इंक्लूसिव ऑफ GST मिला हुआ है इसमें, और SC/ST कैंडिडेट्स जो है उनके लिए 250 रुपीज का रहेगा। ठीक है, तो एकदम मिनिमम एप्लीकेशन फीस है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, तो इसका डेट जो है वो 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी वेबसाइट पर, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इस पर जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट के थ्रू भरना है, getco.gujarat.com, www.getco.gujarat.com। इस वेबसाइट पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन मैं बता दूं, ऑनलाइन लिंक जो है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की लिंक आपकी 18 तारीख से ओपन हो जाएगी, 18 से। ठीक है,
और ऑनलाइन एग्जाम एंड रिजल्ट। अब ये जो आपका एग्जाम होगा ये बेसिकली ऑनलाइन फॉर्म में ही होगा। ऑब्वियस थिंग है, आपके 100 क्वेश्चंस जो होंगे यहाँ पर ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या कोई इंटरव्यू का सीन है? कोई भी किसी भी तरीके का इंटरव्यू का सीन यहाँ पर नहीं बनता है। 1/4 आपका नेगेटिव मार्क्स हो जाएगा अगर कोई भी सवाल गलत हो जाता है तो, ठीक है। 1/4 मार्क्स इस पर डिडक्ट हो जाते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। लगभग क्या डायरेक्टली अब मैं बोलूँ तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा। पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा अगर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नंबर पर अप्लाई हो जाता है, बहुत हायर अमाउंट पर। उसके बाद आंसर की भी प्रॉपर टाइम पर रिलीज की जाएगी, आंसर की जो है वो भी आपकी प्रॉपर टाइम पर रिलीज की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेबस फॉर ऑनलाइन एग्जाम की बात कर लेते हैं। देखते हैं अब ये काम की बात है, इसको समझिएगा। सिलेबस आपका क्या क्या है। इलेक्ट्रिकल से अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं VSJE के पोस्ट पर, तो आपका जो सेक्शन टोटल यहाँ पर 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, ठीक है। अब इस 5 सेक्शन में पहला जो होगा दैट विल बी जनरल नॉलेज, जिसका वेटेज 10% का होगा, तो लगभग 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज का पार्ट है। सेकंड आप देखें इंग्लिश नॉलेज, ये भी 10% होल्ड करेगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी आपका टेक्निकल पार्ट है। सेम वैसे ही यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग आपको दिखाई देगा। तो आपके टेक्निकल पोर्शन का 60% का वेटेज है, तो मान के चलिए 60 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से रहने वाले हैं, ठीक है। और कंप्यूटर नॉलेज का 10% वेटेज है, साथ ही गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर का वेटेज भी 10 नंबर का है, 10% का यहाँ पर अवेलेबल है आउट ऑफ दिस 100 मार्क्स। तो सेक्शन 3 की बात करें अगर डिटेल में, जो कि आपका टेक्निकल का सेक्शन है, तो इंक्लूडिंग द टॉपिक्स, ये सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स जो है आपके दिखाई देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, पावर सिस्टम डिजाइन हो गया, प्लानिंग हो गया, ट्रांसमिशन एंड नेटवर्क्स हो गया, AC एंड DC, EHV हो गया, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ट्रांसमिशन लाइन एंड सब स्टेशन डिजाइन एंड इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मटीरियल्स, DC बैटरी सिस्टम, रिले, स्काडा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, कैपेसिटर, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, तो इस सब के ऊपर जो है आपके बेसिक्स का जो सवाल जो है वो यहाँ से बनता है। यही सिविल की बात करूं तो बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स विच इंक्लूड्स RCC, राफ्ट, फाउंडेशन, पाइल, फाउंडेशन, है ना, बिल्डिंग एंड स्टील, सुपर स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, सप्लाई सिस्टम्स, वाटर सप्लाई सिस्टम्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन टावर, फाउंडेशन एंड ट्रांसमिशन कॉलोनीज, बेसिक नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों में ही मैंडेटरी है। तो पूरा का पूरा ओवरऑल आपको यहाँ पर डिटेल भी दिया हुआ है और साफ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सिलेक्शन की क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियर, आप देख सकते हैं कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ मार्क्स फॉर द सिलेक्शन विल बी 50 फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवरऑल आपका कट ऑफ मार्क्स जो है 50% का रहेगा, 50 का रहेगा, और इस पर 45 मार्क्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी रहेगा। तो ये आपका मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया जो है वो रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है ये दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज इट। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ऑब्वियस थिंग है। और ये कुछ अदर कंडीशंस हैं जो अलग अलग कैटेगरी के ऊपर भी लागू होती हैं कि अगर आपने PWD से या अदर कैटेगरी पर अप्लाई किया हुआ है तो उस अकॉर्डिंग आप कैसे इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है। तो यहाँ से PDF आपको अटैच्ड फॉर्म में मिल जाएगी, इस PDF को आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनकी ऑफिशियल जो रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो पूरा आपको PDF के अंदर मिल जाएगा। साथ ही अगर कुछ क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर भी उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ईमेल ID जेटको की जो है वो भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। टाइमिंग फॉर इंक्वायरी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, करने होंगे, ये सब का देखिए पूरा का पूरा जो डिटेल है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन स्कैन करके फिलअप करने हैं या किस तरीके से। तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। और या तो फिर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को तो आपको मैं अटैच करके इस पर दे दूंगा, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन का इनका क्राइटेरिया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वैकेंसी। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, जितने भी इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई गेस कि अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है, तो आप इसका फायदा उठाइए, जल्दी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ अद्वैत एजुकेशन AE and JEE पर आपकी लाइव क्लासेस जो हैं वो भी चल रही है। इन सभी AE JEE एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जल्दी से जल्दी उन क्लासेस में आपको एनरोल होना है। लाइव क्लासेस का नया बैच, बुनियाद बैच जो है वो भी अब शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल आपके पास डिस्काउंटेड फी पर, यानी 7000 की डिस्काउंटेड फी पर आपकी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। और लाइव ऐप क्लास है, फुल कोर्स प्रोग्राम है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज अभी आने वाले ड्यूरेशन पर आने वाली है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा ये। चलिए मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट से अगले सेशन में, और लाइव ऐप क्लास की डिटेल मैं आपको इस वैकेंसी की जो डिटेल्स है उसके साथ लिंक उसका सेंड कर दूंगा, तो आप उस पर जाकर उसको
चेक कर पाएंगे। साथ ही टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो आप टेस्ट सीरीज को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो मिलते हैं चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।